जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। कल्याणकारी नाम, जय। आने वाले मुसीबत में बचाने वाला नाम, जय। निज घर निज धाम पहुँचाने वाला नाम। जय। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जिस नर में आत्म शक्ति है, वो शीश झुकाना क्या जाने। जैसे नर में आत्म शक्ति है, वो शीश झुकाना क्या जाने। जिससे दिल में ईश्वर भक्ति है, वो हो पाप कमाना क्या जाने। जिसे दिल में ईश्वर भक्ति है, वो हो पाप कमाना क्या जाने। वो हो पाप कमाना क्या जाने। वो शीश झुकाना क्या जाने। वो हो पाप कमाना क्या जाने। वो शीश झुकाना क्या जाने। जिसे दिल में ईश्वर भक्ति है, वो पाप कमाना क्या जाने। मन मंदिर में भगवान बसा, जो उसकी पूजा करता है। मन मंदिर में भगवान बसा, जो उसकी पूजा करता है। मंदिर के देवता पर जाकर वो फूल चढ़ाना क्या जाने। वो फूल चढ़ाना क्या जाने। वो शीश झुकाना क्या जाने। जिसे दिल में ईश्वर भक्ति है, वो हो पाप कमाना क्या जाने। माँ बाप की सेवा करता जो, अपनी माँ बाप की सेवा करता जो, अपने दुखों में डरता जो। माँ बाप की सेवा करता जो, अपने दुखों से डरता जो। गुरुदेव पे है विश्वास मुझे, दुख में घबराना क्या जाने। गुरुदेव पे है विश्वास मुझे, दुख में घबराना क्या जाने। ओहो शीश झुकाना क्या जाने। ओहो पाप कमाना क्या जाने। जिसे दिल में ईश्वर भक्ति है, ओहो शीश झुकाना क्या जाने। जो खेला है तलवारों से और अग्नि के अंगारों से, जो खेला है तलवारों से और अग्नि के अंगारों से, रणभूमि में जाकर पीछे वो कदम हटाना क्या जाने। वो शीश झुकाना क्या जाने। वो पाप कमाना
क्या जाने जिसे दिल में ईश्वर भक्ति है, वो पाप कमाना क्या जाने। दो काल प्रेम की जो प्राणी ईश्वर का चिंतन करता है, दो काल प्रेम का जो प्राणी ईश्वर का चिंतन करता है, गुरुदेव कहे भी श्वास मुझे दुख में घबराना क्या जाने। गुरुदेव पर है भी श्वास मुझे दुख में घबराना क्या जाने। जिस दिल में ईश्वर भक्ति है, वो पाप कमाना क्या जाने, वो पाप कमाना क्या जाने। जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज के पावन चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपके बरेली शहर में आकर के मैं बहुत अभिभूत हूँ, अपार आनंद हो रहा। हालांकि यात्रा बहुत लंबी रही। सुबह सुबह उस स्थान से प्रस्थान करके जहाँ पर राम का जन्म हुआ था, उस अयोध्या धाम से चल के एक लंबा सफर तय करके आपके बरेली शहर में आकर के बहुत हर्ष हो रहा। प्रेमियों, मूल बात समझ लो कि ये कलयुग, सतयुग में 1,00,000 बरस की आयु, त्रेता में 10,000 बरस, द्वापर में 1,000 और कलयुग में मोटा मोटी 100। चक्र के हिसाब से समझो तो 120 बरस, लेकिन 50, 60, 70, 80 भी पूरा नहीं करते लोग यहाँ पर। तो एक चक्र से दूसरे चक्र पे आने में लगभग 1000 वर्ष का समय लग जाता है और देह में 7 चक्र है। तो कलयुग में तो, सतयुग में तो संभव था, लेकिन त्रेता में भी असंभव नहीं था। 10,000 साल की आयु, आकार प्रकार बहुत बड़ा। लेकिन द्वापर में जब केवल 1000 वर्ष की आयु रह गई, तब वहां पर ब्रह्म की ऊर्जा ने योग का मार्ग दिखाया और भक्ति योग प्रकट हुआ। लेकिन कलयुग में जब 100 बरस ही रह गए, तो 100 बरस में कैसे क्या हो, तो मानो कि घर वापसी कैसे हो मनुष्यों की, आपकी मोक्ष और मुक्ति का पथ कैसे खुले, निर्वाण का मार्ग कैसे प्रकाशित हो। तो फिर महापुरुषों ने बहुत दया करके नाम योग प्रकट किया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो एक बात समझो, जिनको नाम का दान मिला उनको तो पता है कि सुमरन, ध्यान और भजन। लेकिन आप कहते हो कि ध्यान भजन बनता नहीं, क्योंकि आपकी नाव जगत में बंधी हुई, वाव हवा में विचरण करोगे कैसे। 4 मित्र नशा करके नाव पे सवार हुए, कपड़े घाट पे रख दिए और चप्पू चलाने लगे। रात भर चप्पू चलाई। जब उजाला हल्का सा होने लगा, तब वो उन्होंने कहा कि बहुत थक गए हैं, जरा देखो कहाँ पहुंचे। तो एक उतरा बाहर और दौड़ते हुए आया, बोला बेवकूफ़ों, कपड़े चोरी हो गए, हम तो वहीं खड़े हैं उसी घाट पर जहाँ से चढ़े थे, क्योंकि हमारी नाव बंधी हुई है। जब आपकी नाव इस जगत में बंधी रहेगी
तो आप अपने पूर्ण तत्व को, परम पद को प्राप्त कैसे करोगे? साधन भजन में उन्नति इसलिए नहीं होती, ध्यान और भजन इसलिए नहीं बनता क्योंकि आप जगत की चीजों को ही अपना मानते हो। यहाँ के झूठे मान सम्मान, झूठी पद प्रतिष्ठा, झूठी धन दौलत जो छोड़ के जाने वाले हो, सांसों की पूंजी खत्म होते ही ये सब निरर्थक हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसी कोई युक्ति जिससे जीवन सफल हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल है, सेवा खूब करो, सेवा खूब करो और कुछ चीजों का ध्यान रखो। अगर जीवन में उन्नति करना चाहते हो, आनंद हासिल करना चाहते हो, तो ज्योतिष वाले बताते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि दसम भाव जो कुंडली का, उसका स्वामी करियर को सम्मान देता है। दसम भाव यानी पिता का भाव। जिस घर में पिता का सम्मान नहीं होता, पिता की बात मानी नहीं जाती, पिता को आदर नहीं मिलता, प्रेमियों ये सत्य है कि वहां पर उनकी संतान कुछ भी कर ले, जीवन के अपने बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाती और बड़ी उन्नति नहीं कर पाती, बड़ी तरक्की नहीं कर पाती। इस बात को समझाओ। और जिस घर में मां का आदर नहीं होता, उस घर में उस व्यक्ति को घर का सुख, उत्तम घर का सुख नहीं मिलता, उत्तम वाहन का सुख नहीं मिलता। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि चतुर्थ घर माँ का भी घर है और सुख का भी घर है और गाड़ी का भी घर है, और 10वां घर वो शौक का घर है, पिता का घर है और करियर का, काम धंधे का घर है। तो मूल बातों को समझ लो कि आपके जीवन में कुछ भी गड़बड़ हो रहा तो गड़बड़ी आपसे हो रही। आपकी निंदा इसलिए होती है कि आप दूसरों की निंदा करते हो, जाने में अनजाने में। तथ्य बताना निंदा नहीं है। जैसे आपने किसी को देखा कि इसने चोरी की, तो आपने बताया कि मैंने देखा कि इसने चोरी की, इस व्यक्ति ने चोरी की। तो ये तो सत्य है, लेकिन किसी ने आपको बताया कि इसने चोरी की, तो आपने कहा कि मैं जानता हूं इसने चोरी की। अब ये निंदा है, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको किसी ने बताया है। आप साक्षी नहीं हो, अब आप फंस गए। तो जब निंदा करोगे, क्रोध करोगे, झूठ बोलोगे, तो प्रेमियों आपको धन की कमी होगी, आपके सम्मान में कमी हो जाएगी और स्वास्थ्य खराब रहने लगेगा। जांच में कुछ नहीं आएगा, जांच में तो सब अच्छा है, डॉक्टर कहेंगे कि सब ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि आपकी सेहत ठीक नहीं रहती, डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे। जहां पर ये बात आए उससे पूछ लेना, पता कर लेना, वो व्यक्ति शोर मचाता होगा, तैश में आता होगा, गाली गलौज करता होगा, चिल्लाता होगा, और वो व्यक्ति जाने या अनजाने कभी न कभी झूठ बोलता होगा। तो एक सरल सूत्र ये सीख लो और आज इसकी दक्षिणा मुझे दे दो। मैं आपके जीवन में बहुत कुछ देने के लिए आया हूं। आज मुझे आपने अगर जो दक्षिणा मांगता हूं वो दे दी, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका जीवन आज से ही बदल दूंगा। तो वो सुन लो क्या है। वो है क्रोध, उल्टी सोच, संदेह और झूठ यानी मिथ्या वचन, और इसके अलावा निंदा और ये गप गोष्ठी, इसकी बात उसकी बात, उसकी निंदा उसकी निंदा। तथ्य निंदा नहीं है, और तथ्य जो है गॉसिप नहीं है, गप नहीं है। तथ्य आप जानते हो, आपने देखा, आपने बता दिया कि हमने देखा था, हम वही खड़े थे। इस पर बात करना बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे ही अपनी कल्पना का सहारा लेके कुछ भी बोल देना, प्रेमियों, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। अब जल्दी से समझ लो कि साधन भजन में उन्नति नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपका मन इंद्रियों के घाट पर बैठ गया। तो गुरु महाराज ने आपको साफ साफ बताया, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, कि सूरत के घाट पर बैठो तो आपको पता नहीं सूरत का घाट होता क्या है। देखो, ये देखो, दोनों आंख के बीच यहाँ पर जीवात्मा बैठती है, यही सूरत यानी आत्मा का घाट है। घाट यानी दरवाजा, द्वार, गंगा का घाट नहीं, घाट यानी द्वार। लोग कहते हैं घाट घाट का पानी पी के आया है, यानी दरवाजा, गली गली एक एक दरवाजा खटखटा के आया, हर दरवाजे से घूम के आया।
बड़ी कलाकारी जानता है, क्योंकि सबके घर सबको देख के आया है। तो सूरत के घाट पर तो भी कैसे, तो आप जिनको नाम का दान मिला उनको तो पता है कि क्या करना, लेकिन जब अवसर मिले एक क्षण के लिए भी, आप जा रहे हो, रिक्शे में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, बाइक पे बैठे हो, पीछे बैठे हो, काम नहीं कर रहे हो, और देवियाँ खाना बना रही हैं, सब्जी डाल दिया, अभी 5 मिनट का समय है, तो दोनों आंख के बीच में 2 मिनट के लिए रोक लिया। जब अवसर मिले, टीवी देख रहे हो, मनपसंद की चीज नहीं आ रही, विज्ञापन आ रहा है, तो दोनों आंखों के बीच कुछ देर के लिए, भले ही 5 सेकंड, 10 सेकंड, 10 मिनट, 2 मिनट, आधा मिनट, जैसे समय मिले अधिक से अधिक समय यहाँ बिताने की कोशिश करो। जब यहाँ अधिक से अधिक समय बिताओगे तो आपकी जो हिडन सेंसेस हैं, जिसको गुप्त क्षमता कहते हैं, वो सक्रिय होने लगेगी, जागृत होने लगेगी, और धीरे धीरे आपके भीतर विनम्रता आती जाएगी, क्योंकि आपको ज्ञान होता जाएगा। विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रता। कोई व्यक्ति काबिल है कि नहीं, उसकी वाणी से मालूम पड़ जाता है। और दूसरा, सांसों की पूंजी से आपको जीवन मिला। जो व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, मतलब वो छिछला आदमी है, हल्का आदमी है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत गहरी सांस लेता है, समझ जाओ वो बहुत गंभीर और बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ऊंचा व्यक्ति है। तो सांसों पर नियंत्रण रखो। सांसों की पूंजी से आपको जीवन मिला है, ये सांसों की पूंजी खत्म होती जा रही है। प्रेमियों, मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूं। साकेत महायज्ञ 2026 की घोषणा हो गई। 14 दिसंबर से 24 दिसंबर आपके बरेली शहर से और आसपास से कम 500,000 लोग प्रतिवर्ष आते हैं। आप चूक जाते हो, इस बार मत चूकना। इतना आनंद, इतनी दया बहेगी और उत्सव जैसा वातावरण, सब झूमते हुए, नाचते हुए, प्रेम में अपने कर्मों की आहुति उसमें डाल दो, और अंतो जन्मों के कर्मों को जला के स्वाहा करो और नए कर्मों का सृजन करो। तो आप सब आओ, मैं आपका इंतजार करूंगा। अभी से तैयारी में लग जाओ। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं आपसे हूं और आप मुझसे हो। मैं आपको वचन देता हूं कि जब कोई आपका साथ न दे, आपको अपना हाथ न दे, आपकी सहायता न करे, तो मैं आपकी मदद करूंगा। और देखो, घबराना मत, आगे समय बहुत खराब आ रहा। अगले बरस चंडी मशाल लेकर निकलने वाली है। ये जो परिस्थितियां हुई, मैंने साकेत महायज्ञ में कहा था कि आसमान से आग के गोले गिरेंगे और बहुत बड़ी जनहानि होगी, सफाया हो जाएगा। रिकॉर्ड में रखा हुआ आप देख लो। मैंने कहा था, अखबार में लिखा था कि कोई बड़ा देश किसी बड़े देश को दबाएगा और उस पर काबू करने का प्रयास करेगा। संघर्ष भीषण होगा। प्रेमियों, आगे संसार में बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। बाजार में भारी मंदी आएगी। चंडी मशाल लेके निकलेगी, ज्वाला लेके निकलेगी, संसार का, देश दुनिया का पैसा गायब कर देगी। ये आपको अगले वर्ष के पश्चात से दिखना शुरू हो जाएगा। संकेत अभी मिला, लेकिन ये तो सुधर जाएगा। शायद इसमें कुछ सुधार आ जाए। लेकिन अगर ये गिरावट है तो आपने अभी देखा नहीं, ये तो कुछ नहीं है। स्थिति जो भयानक मैं देख रहा हूं, आपको अंदाजा भी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गुरु महाराज पर विश्वास रखना, सदगुरु पर यकीन रखना। संसार में बम फटे या विस्फोट हो या आग लगे, संसार में कुछ भी हो, लेकिन आप उन पर, गुरु महाराज पर और सदगुरु पर यकीन रखोगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे आगे निकलना है, यहाँ से सफर लंबा है। मुझे रुकने का बहुत मन था, कार्यक्रम में ये नहीं था, लेकिन बहुत भव्य कार्यक्रम अयोध्या धाम में हुआ। पूरी रूपरेखा यहीं से बनी, यही बरेली के इस स्थान से बनी, और पिता पुत्र ने इतना बड़े काम को आयाम दिया। इनका साधुवाद, इनको बहुत आशीर्वाद। बड़ा श्रम करते हैं। आप सब पूरे देश की संगत गुरु महाराज के संदेश के प्रचार प्रसार में लग जाओ। आपके संदेश से, आपके दिशा निर्देशन से अगर संगत का विस्तार हो और एक भी जीव को एक लेश मात्र का भी लाभ हो, तो सोचो, उसके जीवन में तो बाहर आ जाएगी, नाम का बीज पड़ जाएगा। उसको जरा सा भी लाभ होगा तो ये कितना बड़ा पुण्य है, ये आपके खाते में जमा होगा। तो धीरे धीरे नए जीवों को जगाओ
और यज्ञ की तैयारी करो, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि आप मेरे हो और मैं आपका हूं। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपको बहुत याद करता हूं। जब आप मुझे याद करोगे, आप सूक्ष्म रूप से मुझे अपने निकट पाओगे, अपने पास पाओगे। प्रणाम। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज को प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिवादन करता हूं। जिलाध्यक्ष कहाँ है हमारे, आए कि नहीं?